हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पे सवाल को करेंगे, जो 2 साल के अंतर पर होंगे। और इसके अगले पार्ट में हम लोग 3 साल के और 4 साल के अंतर पे सवाल करेंगे। तो आज की जो पूरी क्लास फोकस रहेगी एसआई और सीआई के डिफरेंस पे, जो 2 ईयर का डिफरेंस होता है। तो और इतना शानदार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे मेरे भाई कि आज के बाद आपको एसआई और सीआई के 2 साल के डिफरेंस में कभी भी रत्ती भर का भी आपको समस्या नहीं आने वाला है। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपने अब तक यूट्यूब की दुनिया पे पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट एकदम, और एक नहीं कई तरीके सवाल को हैंडल करना आपको सिखाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप प्यारे बच्चों, जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। बहुत मजा आने वाला है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। एकदम एसआई सीआई के डिफरेंस का धमाका होने वाला है। आप कहोगे, देखोगे, वाह सर क्या आपने पढ़ाया है। तो आइए देर ना करते हुए इतनी भौकाली बातें करने के बाद उस भौकाली बातों को जमीन पे लाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पे मोटे मोटे अक्षरों में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न। 2 वर्ष के अंतर पर आधारित प्रश्न। मिक्स नहीं करा रहा हूं मेरे भाई, पहले 2 साल का अंतर सिखा देता हूं, फिर 3 साल 4 साल 5 साल जितना कहोगे उतना सिखा दूंगा आपको। पहले आप 2 साल के अंतर को यूं चुटकियों में हल करना सीख लो। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा मेरे भाई, कह रहा है कि 56,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आओ देखते हैं इस सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो मैं आपको सिखा दूं मेरे भाई पहले कि अगर 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर का कोई रेडीमेड फार्मूला पूछे तो ये होता है डिफरेंस ऑफ 2 ईयर D2 बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये एसआई और सीआई के 2 वर्ष के अंतर का फार्मूला है। आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लो। आपने चाहा तो इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर याद रहेगा तो आप फार्मूले पे लगाएंगे, कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम में सवाल लगाने से मतलब होता है और तय समय में लगाने से मतलब होता है। तो आज को मैं वो तरीका बताऊंगा कि आप किसी भी तरीके पे जाओगे और सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपने लिख लिया होगा डिफरेंस ऑफ 2 ईयर एसआई और सीआई क्या होगा, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। जहां मेरे भाई पी क्या है तो कहेंगे सर पी तो प्रिंसिपल यानी मूलधन है। क्या है? मूलधन है। आर क्या है सर तो कहेंगे सर ये तो रेट है, दर है। क्या है? दर है। और इसको मेरे भाई हम लोग बता रहे हैं कि इसको 2 वर्ष का अंतर एसआई और सीआई का बता रहे हैं, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर एसआई और सीआई। ठीक है, अब आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा। हम लोग पहले सवाल को इतनी आसानी से हल करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, पहले सवाल को मेरे भाई हम लोग फार्मूले पे पहले लिख के करते हैं। देखो कह रहा है 56,000 रुपए की राशि। इस फार्मूले में मेरे भाई क्या क्या दिया हुआ, मैं एक बार छोटा सा फार्मूला लिख देता हूं उसको, फिर आगे बात करता हूं। देखो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये फार्मूला है D2 बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये है। अब बताओ डिफरेंस पूछा है और प्रिंसिपल 56,000 दिया है। 56,000 प्रिंसिपल लिख दो। रेट कितना दिया मेरे भाई? रेट दिया है 15, तो 15 गुणे 15, क्योंकि आर का स्क्वायर है और नीचे किसका स्क्वायर आ रहा है मेरे भाई? 100 का स्क्वायर, तो 100 गुना 100 कर दो। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना काम करने के बाद मेरे भाई ये आपका डिफरेंस ऑफ 2 ईयर हो जाएगा। हल कर लेते हैं। देखो 3 जीरो यहां से काट दो, यहां है और एक यहां है, 3 जीरो कट गया। 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, कट गया ना। 2 से इसको काट देते हैं, 28 दूना 56 होता है। अब मेरे भाई सिर्फ आपको गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा 15 तिया 45 गुणे 28।
28 गुणे मेरे भाई 45 कर लीजिए और आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो आप देखो रफ कार्य को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 28 गुणे 45 गुणा आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, फिर 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 0 4 2 6 और 1 2 और ये 1260 आपका मेरे भाई आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 1260 रुपये डिफरेंस आएगा एसआई और सीआई का। ये रहा आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से इस सवाल को आपको सिखाते हैं, नोट करिए पहले इसको। चलिए पहले बच्चों, इसी सवाल को हम लोग एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी आसान, जिसमें आपको रेडीमेड फार्मूला ना याद करना पड़े। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस सवाल को लगाने का एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे मेरे भाई, जिसका नाम है ट्री मेथड। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना दिया मेरे भाई? 56,000। कितना दिया? 56,000। 2 साल का सवाल है तो इसकी 2 शाखाएं ऐसे खींच दो, खींच दिया। रेट कितना दिया मेरे भाई? रेट दिया है 15%, और मेरे भाई 15% का भिन्न मान होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। तो मेरे भाई अगर इस 56,000 का 3/20 निकाल लो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो अब बताओ, 20 से काटोगे 0 कट जाएगा, 28 आएगा, यानी 2800 आएगा। और 2800 में गुणे 3 कर दो, 2800 में 3 से गुणा कर दो, तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8400 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? देखो 20 से काटेंगे इसको, 0 हट गया, 28 दूना 56, 2800 में 3 से गुणा करोगे तो 2800 में 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, और यहां भी वही आएगा, 8400 आएगा। अब इस 8400 का फिर से 3/20 करना है मेरे भाई। ट्री मेथड देखो ध्यान से, इस 8400 का यानी इसको ढक लेना है और इसका 3/20 करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42, 420 आएगा। और 420 में 3 से गुणा करोगे मेरे भाई तो 4 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, 1260 रुपये आएगा। पहली लाइन मेरे भाई छोड़ देना है, पहली लाइन छोड़ के बाकी सब डिफरेंस होता है, और ये आपके सवाल का सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहली लाइन छोड़ के इस लाइन को छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा वही एसआई सीआई का मेरे भाई डिफरेंस होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, 2 साल का 3 साल का सब इस पे निपट जाएगा। ठीक है, इससे भी जहरीला, एकदम खतरनाक और 55 वाला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए, इससे भी बेहतर आपको सवाल करने जा रहे हैं। चलिए अब जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं उस पे सारे सवाल को आपको हल करना है बहुत आसानी से। देख लो ध्यान से, मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि रेट कितना दिया है? रेट दिया है मेरे भाई, कहोगे सर ये तो 15% दिया हुआ है, तो आप कहोगे 15 का रेशियो मान 3/20 होता है। 15/100 करोगे ना, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 20 25 100। अब मेरे भाई क्या करना, एकदम आसान, ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसका मेरे भाई स्क्वायर कर देना है, बस रेशियो का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 और 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400। नीचे मूलधन है, नीचे मूलधन है, ऊपर अंतर है, नीचे मूलधन है, ऊपर अंतर है। अब सवाल में मूलधन दिया है 400 की वैल्यू मेरे भाई 56,000 उसने दिया हुआ है, तो यहां से डबल 0 हटा दो, 4 से काट दो, 14 चौक के 56, यानी 140 एक का मान आया। और हमने कहा था नीचे मूलधन है, ऊपर डिफरेंस है मेरे भाई, और 9 का मान निकालना है तो 140 से गुणा कर दो। 1 का मान 140, डिफरेंस 9 का आ रहा है, 140 से गुणा कर दो। 4 9 36 और 4 9 1 कम 9 और 3 12 और 0, ये आपका हो गया प्यारा सा आंसर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे आसान मैथ कहीं नहीं मिलेगी आपको, इससे बढ़िया अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेगा एसआई और सीआई के अंतर को पढ़ने का।
ठीक है। तो छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आपसे, ठीक है। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब आगे आने वाले सारे सवाल को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से निपटाने वाले हैं। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे भाई, अगर हम इसको फार्मूले पे लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर बराबर होता है PR² और बटे 100 का स्क्वायर। अब अंतर दिया हुआ मेरे भाई 160 रुपए, अब की बार अंतर दे दिया है, और प्रिंसिपल दिया हुआ मेरे भाई 16,000 रुपए। रेट का पता नहीं है और बटे 100 का स्क्वायर यानी 100 गुना 100। अब देखो 160 से 160 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 यहाँ गुणा होके आ जाएगा तो R² का मनवा आ जाएगा मेरे भाई 100, तो R का मनवा आ जाएगा 10% अगर आप वर्गमूल लेंगे तो। और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये तो हमने आपको फार्मूले पे सवाल करा दिया। अगर फार्मूला याद रहेगा मेरे भाई तो बिल्कुल आप इस सवाल को फार्मूले पे ही करेंगे, ये मेरी सलाह है, ठीक है। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है आपको कि किस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सारे तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ये तो रेडीमेड हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अगले प्यारे से तरीके पे आते हैं। देखो मेरे भाई, अगर आपके मन में चल रहा था इसको ट्री मेथड से किया जाए, देखो ट्री मेथड से कर रहे हैं। प्रिंसिपल मेरे भाई 16,000 है। क्या मुझे रेट पता है? मैंने कहा रेट को मान लेते हैं R%, और R% का रेशियो मान मेरे भाई होता R/100। रेट मुझे नहीं पता मेरे भाई, रेट ही तो पूछा है, तो हमने कहा कि रेट को हम लोग R% मान रहे हैं, और R% का रेशियो मान R/100 होता है। 2 साल का सवाल है, 2 शाखा खींचेंगे, 3 साल का होगा तो 3 शाखा खींचेंगे, और इसका मेरे भाई अगर हम R/100 करेंगे और यहाँ भी R/100 करेंगे तो आपको पता है कि 100 से इसको काटेंगे, 00 हट जाएगा, तो ये 160 R आएगा, आएगा ना, 00 हट जाएगा, और यहाँ भी 160 R ही आएगा। अब इस 160 R का मेरे भाई फिर से R/100 करना है। कितना करना है? R/100 करना है। तो आप बता दो, अब ये 0 हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 0 हट जाएगा मेरे भाई। अब बता दो, अगर मैं यहां लिख दूं, देखो 160 R गुणे R/100, ये देखो यहां से एक 0 हटा दे रहे हैं, क्लियर हो गया। और ये आपका हो गया डिफरेंस ऑफ 2 ईयर। यही तो आपका डिफरेंस ऑफ 2 ईयर है मेरे भाई। और ये कितना सवाल में दिया है? 160 दिया है। तो हम कह रहे हैं हटाओ मत, यहाँ पे देखो, इसको रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, आपका काम आसान हो जाएगा। 160 R का R/100, 160 R का R/100 ये करेंगे। और मैंने आपसे कहा था पहली लाइन छोड़ के बाकी सब डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस आपके सवाल में कितना दिया है? डिफरेंस ऑफ 2 ईयर दिया है 160 रुपये मेरे भाई। यहाँ से 160 से 160 को कैंसिल कर दो, और ये R का R से गुणा करोगे तो R² आएगा, और ये 100 इधर चला जाएगा, तो R² का मनवा अगर 100 है मेरे भाई तो R का मान क्या आएगा? 10% आएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट कर लो। अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो हमने आपको 55 वाला कॉन्सेप्ट सिखाया ना, उसी पे सवाल को करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अगले प्यारे से बेहतर कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। अब आप बता दो, क्या आपके पास रेट पता है? नहीं पता मेरे भाई, तो हमने कहा माना रेट R% है, और R% का भिन्न मान होता R/100। हमने कहा था इसका स्क्वायर कर देना है बस, तो स्क्वायर 2 कर रहे हैं, R का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर यानी 100 के आगे 1 के आगे 4 0 हो जाएगा। और हमने आपसे क्या बताया था मेरे भाई कि ये आपका डिफरेंस होता है और ये आपका मूलधन होता है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस 160 दिया है, इसके सामने 160 लिख दो, और ये आपका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के सामने मेरे भाई प्रिंसिपल को लिख दो।
बस इतना काम करना है। देखो रेट जो मैंने कहा था ना कि नीचे जब इसका स्क्वायर कर दोगे आप तो नीचे प्रिंसिपल आएगा, ऊपर डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस के सामने डिफरेंस लिखो, प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल लिखो। अब बताओ ये 160 से 160 कटेगा तो 100 टाइम कटेगा ना, डबल जीरो यहां से निपटा दो, ये 100 इधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर का मान मेरे भाई 100 आ गया। तो आर का मनवा कितना आएगा, 10% आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इससे बेहतर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां मैंने कोई फार्मूला यूज ही नहीं किया है। मैंने कहा रेट परसेंट आर है तो आर बटे 100 होता भिन्न मान, और जो भिन्न मान आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करने के बाद जो नीचे आएगा उसको प्रिंसिपल कहना है, और जो ऊपर आएगा उसको आपको अंतर कहना है, बस। ठीक है, चलिए अगले तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, और आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा। और अगर क्लास मजा आ रही मेरे भाई तो आप सभी प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास में जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, और एसएससी एमटीएस 2023 का है। 3% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 पैसा है, वह राशि रुपए में क्या होगी मेरे भाई? तो अगर मैं फार्मूले पे लगाऊंगा मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर करूंगा तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर करूंगा, अंतर 90 पैसा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 पैसा दिया हुआ है। अगर हम पैसे को, क्योंकि आपका आंसर रुपए में पूछा है, अगर मैं पैसे को रुपया बनाऊंगा तो 100 से भाग कर दूंगा तो ये रुपया बन जाएगा। अंतर 90/100 हो गया। और प्रिंसिपल कितना दिया मेरे भाई? प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है? 3%, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और मेरे भाई नीचे 100 गुणे 100 हो जाएगा। ये तो अभी मैं आपको फार्मूले पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बता दो, यहाँ से 0 हटा देते हैं, 3 त्रिका 9 से 9 हट जाएगा, और 1 0 यहाँ से हट जाएगा, और प्रिंसिपल का मान मेरे भाई क्या आ जाएगा? 100 गुणे 10 1000 रुपये आ जाएगा। अब बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे आसान कोई भी आपको पूरे यूट्यूब की दुनिया में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब ट्री मेथड आप करिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्री मेथड पे हम आपको 55 वाले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको हम लोग दूसरे प्यारे से कॉन्सेप्ट से करेंगे। ये तो आपका फार्मूला हो गया। ये 90/100 क्यों किया गया? क्योंकि सवाल में 90 पैसा है और पैसे को रुपया बनाना है, क्योंकि उसने आपसे रुपया में सवाल पूछा है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल को दूसरे कॉन्सेप्ट से करते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? अगर रेट उसने दे दिया मेरे भाई 3%, तो आपसे मैंने कहा था कि 3% को भिन्न मान बनाओगे, 3/100 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 3/100 आएगा, और इसी का स्क्वायर कर दोगे तो आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 100 का स्क्वायर, 1 के आगे 4 0। और मैंने कहा था कि नीचे वाला मेरे भाई प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला अंतर होता है। अब बता दो अंतर कितना दिया है सवाल में? अंतर मेरे भाई 90 पैसा दिया है। 9 की वैल्यू 90, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू कितना? तो कहेंगे सर 1 की वैल्यू 10। 9 की वैल्यू 90 पैसा, तो 1 की वैल्यू 10 पैसा, और इसमें 10 पैसे से गुणवा कर दोगे मेरे भाई, तो 1 के आगे 4 0 था तो 5 0 हो जाएगा। और ये अभी आंसर जो आएगा वो पैसे में आएगा। किस में आएगा? पैसे में आएगा। अब इसको अगर हम रुपया बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 रुपया। कैसे पता 1000 रुपया? क्योंकि अगर हम इसको पैसे को रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, डबल 0 हट जाएगा, तो 1000 रुपया आएगा। ठीक है, ये आपका प्यारा सा प्रश्न था और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी फार्मूला याद नहीं करना मेरे भाई। हमने क्या बताया? रेट को भिन्न मान में चेंज कर लेना है। देखो रेट को भिन्न मान में चेंज कर लेना है, और उस भिन्न मान का स्क्वायर कर देना है। ऊपर वाला अंतर को बताएगा, नीचे वाला मूलधन को बताएगा। अंतर की वैल्यू 90 पैसा दिया है, 9 की वैल्यू 90 पैसा, 1 की वैल्यू 10 पैसा। प्रिंसिपल में गुणा कर दो। अगर ये पैसे में पूछेगा तो पैसा बताएंगे, रुपए में पूछेगा तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहां से।
चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्लास कैसी लग रही है? आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 11,000 रुपये की राशि पर 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है। अगर मैं इसको फार्मूले पे करता हूं मेरे भाई, तो डिफरेंस ऑफ 2 ईयर PR² और बटे 100 का स्क्वायर होता है। अब बता दो, अंतर पूछा है तो मुझे अंतर नहीं पता है, लेकिन प्रिंसिपल दिया हुआ है 11,000 रुपया और दर 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे 100 गुना 100 करेंगे मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, 3 ठू 0 यहाँ से हटा दो, हट गया ना। अब बताओ, नीचे 1 10 बचा हुआ है और ऊपर 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 1331 11 गुणे 11 गुणे 11 होगा और नीचे 10 बचा हुआ मेरे भाई। जब 10 से भाग लगाओगे तो 133.1 आपका आंसर हो जाएगा और ये आपके एसएससी एमटीएस 2023 के प्यारे से प्रश्न का आंसर है। 133.1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग देखो, अब आप इसको ट्री मेथड से करिएगा। हम आपको इसको एकदम, मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं एक शानदार तरीका बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत मजा आने वाला है। आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया हो, तो मैं अगले प्यारे से टाइप पे चर्चा करता हूं। हो गया? चलिए, इसको हम लोग एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से सवाल को कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट देख लो क्या है मेरे भाई। रेट कितना दिया हुआ है? रेट 11% दिया हुआ है, तो मेरे भाई 11/100 होता है। क्या होता है? 11/100। और मेरे भाई 11/100 इसका स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 100 का स्क्वायर 40 हो जाता है। नीचे प्रिंसिपल, ऊपर अंतर। अब बताओ क्या पूछा है? अंतर पूछा है और इस प्रिंसिपल का मान उसने कितना दिया मेरे भाई? 11,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11,000। 3 0 यहां से हट जाएगा और 1 का मनवा मेरे भाई यहां से आएगा 1.1। 11 में 10 से भाग लगाओगे तो 1.1 आएगा और इसी का गुणवा इसमें कर दोगे 1.1 का, तो आप बता दो 121 में अगर 11 का गुणा करेंगे तो 1331 आएगा और एक स्थान पे दशमलव लगा है, तो एक स्थान पे दशमलव हम भी लगा देंगे और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे आसान तो कोई कॉन्सेप्ट आपने आज तक किसी किताब में ना किसी यूट्यूब पे पढ़ा होगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है और दावा भी है कि इससे आसान आज तक आपने अंतर के सवालों को नहीं पढ़ा होगा। करना क्या मेरे भाई, एक बार ध्यान सुन लो। रेट का भिन्न मान निकाल लेना है, क्लियर, और इस भिन्न मान का स्क्वायर कर देना है। 11 का स्क्वायर 121, 100 का स्क्वायर 10,000। अब ऊपर जो आएगा वो अंतर को बताएगा, नीचे जो आएगा वो मूलधन को बताएगा। मूलधन 11,000 के बराबर दिया है तो 1 का मान 1.1 आया। अंतर पूछा था तो 121 में 1.1 से गुणा करोगे 1331 आएगा और एक स्थान पे पॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास के 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, 5वां प्रश्न आज की क्लास का आपका क्या है? आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है। धनराशि ज्ञात कीजिए। IBPS RRB 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको फार्मूले पे सवाल सिखा रहा हूँ, फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले पे ही करिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन के बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने सवाल को कैसे लगाया था। मुद्दा है कि सिलेक्शन कैसे होगा, स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा। देखो, अब कह रहा है 2 वर्ष के लिए 5% की दर से अंतर मेरे भाई 400 दे दिया, अंतर 400 दे दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया और रेट कितना दिया? 5, तो 5 गुना 5 हो जाएगा और नीचे 100 गुना 100 फार्मूला होता है। क्लियर? अब आप बता दो, 5 पचे 25 और 25 चौके 100 और ये 4 चौके 16, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ 4 0, तो प्रिंसिपल आ गया
16 के आगे 4 0, 2 3 4। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये आपका रेडीमेड आंसर है। ठीक है, रेडीमेड सेहत के लिए अच्छा भी होता है, हानिकारक भी होता है। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जहां जिसकी आवश्यकता पड़े उसी का आविष्कार कर दीजिएगा। इससे ये भी बेहतर कॉन्सेप्ट है, और फार्मूला भूल जाने कंडीशन में एकदम 55 वाला कॉन्सेप्ट इससे बेहतर बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम लोग एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 5वें प्रश्न को अगर आप कहोगे तो इसी सवाल को हम लोग मेरे भाई ट्री मेथड से भी करके आपको दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, ट्री मेथड भी आपको आना चाहिए। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे शुरू से तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ट्री मेथड में अगर हम आए तो क्या मुझे प्रिंसिपल पता है? नहीं पता है। रेट पता है मेरे भाई, क्या पता है? रेट पता है। रेट कितना मेरे भाई? 5%। 5% का भिन्न मान 1/20। 1/20 में प्रिंसिपल पता लगाने के लिए 2 साल का है तो 20 का स्क्वायर मान लो 400। प्रिंसिपल क्या मान लो मेरे भाई? 20 का स्क्वायर मान लो 400। 3 साल रहेगा, 20 का क्यूब मानेंगे। अब इसकी 2 शाखाएं ऐसे खींच दो। 1/20 करोगे तो 20 आएगा, 1/20 करोगे तो फिर 20 आएगा, इसका 1/20 करोगे मेरे भाई 1 आएगा। और आपके सवाल में अंतर 400 दिया है, 1 की वैल्यू मेरे भाई 400। मैंने आपसे क्या बताया था कि इस लाइन को छोड़ के बाकी जो होता है वो अंतर ही तो होता है। तो 20 देखो, इसका 1/20 20, इसका 1/20 20, इसका 1/20 1 आएगा, और 1 की वैल्यू अंतर है और ये 400 के बराबर है। अगर 1 400 के बराबर है तो हमने प्रिंसिपल को भी 400 माना है, तो 400 गुणे 400 कर लेंगे तो 4 चौक के 16, 000040 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका ट्री मेथड पे भी सवाल हो जाएगा। तो वो तरीके मेरे पास इतने ज़्यादा हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैथ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैथ पे। तो आप मेरे साथ अगर मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले बेहतर कॉन्सेप्ट से, जो मैंने आपको एकदम जहरीला वाला बताया कि यूट्यूब की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, उस तरीके पे सवाल को करने की कोशिश करते हैं। नोट करिए पहले इसको। चलिए मेरे भाई, इसको हम लोग तीसरे नियम से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रेट दिया हुआ है 5%। अब देखो कितना आसान कर रहे हैं। 5% का भिन्न मान मेरे भाई होता है 1/20। क्या होता है? 1/20। अब इसी का मेरे भाई स्क्वायर करने के लिए हमने कहा था ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। और हमने मेरे भाई आपसे क्या कहा था? पहला काम सुनो ध्यान से, रेट परसेंट को भिन्न में चेंज कर लो। सबको आता है 5% यानी 5/100, और 5 से काटोगे /20। सबको आता है कि नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता तो अब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जब रेट का रेशियो मान आ जाएगा मेरे बच्चे, मेरे भाई, तो इसी का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप बता दो, नीचे वाले को मैंने कहा था मेरे भाई प्रिंसिपल, और ऊपर वाले को मैंने कहा था डिफरेंस। ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला डिफरेंस। ये बात अगर आपने अपने दिलो दिमाग में बैठा ली है तो सवाल यूं चुटकियों में हल होने वाला है। अब बता दो, अंतर दिया है 400, तो कह दीजिए मेरे भाई 1 का मनवा 400 दिया है, और आपसे प्रिंसिपल का मनवा पूछा है, तो 400 का गुणा 400 से कर दो, तो मेरे भाई आपका प्रिंसिपलवा आ गया। अब बताओ, कोई कह दे कि इससे आसान कोई भी अंतर का सवाल पढ़ा सकता है क्या? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और अगर आपको क्लास से संबंधित अब अगर 2 साल के किसी भी अंतर के सवाल में समस्या आ रही है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको एसआई और सीआई के 2 साल के अंतर से संबंधित किसी भी प्रश्न में, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, जीडी, कहीं का प्रीवियस ईयर लगाइए आप, अगर इस टॉपिक से एसआई सीआई के 2 साल के अंतर में समस्या आ रही है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9670316452 पर उस सवाल को
फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिए, मैं आपको उस सवाल का सलूशन आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और नहीं समझ में आएगा तो उसको अगली वीडियो में उसको शामिल कर लूँगा, ठीक है। अभी आपको 2 साल के अंतर को समझना है। अगली क्लास जब आएगी कल या परसों वाली, तो उसमें आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल सारे अंतर सिखाएंगे और वो भी एकदम चुटकियों में हल होगा, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का 6ठा प्रश्न होगा, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला प्यारा सा 6ठा प्रश्न आपके इस क्लास का है मेरे भाई, और कह क्या रहा देखो ध्यान से, एकदम आसानी से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से तीन वर्ष का आ गया, छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है। 3 वर्ष का अभी नहीं ला रहे बीच में, ठीक है, छोड़ो अभी 3 वर्ष के। अगला आईबीपीएस का है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपये है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो पहले मेरे भाई बना बनाया खा लो, PR² बटे 100 का स्क्वायर। जब ये नहीं बचेगा बना बनाया रेडीमेड, तो हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। अब बता दो अंतर कितना दिया है, 162। अंतर लिखो 162, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है मेरे भाई, रेट दिया है 9, तो 9 गुणे 9 कर लेते हैं और बटे 100 गुणे 100 कर लेते हैं। इन 9 नवा 81 होता है मेरे भाई, और 81 दूना 162 होता है। किसी को शक नहीं होना चाहिए मेरे कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब बताओ यहाँ से प्रिंसिपल का मनवा, 2 के आगे 4 जीरो लगा दो। कोई कह दे कि सवाल में कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ हो, कैलकुलेशन तो यूं चुटकियों का खेल है, ठीक है। ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। आईबीपीएस बैंक का सवाल है, 5 ऑप्शन होते हैं इसमें, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसको हम लोग अब खतरनाक वाले कॉन्सेप्ट पे लेके आते हैं, जहां पे आपको मैंने सिखाया था कि रेट का भिन्न मान निकालना है, स्क्वायर करना है, नीचे प्रिंसिपल ऊपर अंतर, सवाल खत्म। चलो हो गया। देखो इसी सवाल को मेरे भाई स्क्रीनशॉट हो गया ना। चलिए इसी 6 नंबर के प्रश्न को किसी बेहतर कॉन्सेप्ट से उम्मीद करते हैं आप, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। 9% का भिन्न मनवा कितना होता है, 9/100 होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा स्क्वायर करने में अच्छा लगेगा। 9% का भिन्न मनवा होता है 9/100। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 9 का स्क्वायरवा होता है 81 और 100 का स्क्वायर होगा 00 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे मेरे भाई। अब ऊपर वाला अंतर, नीचे वाला प्रिंसिपल। अंतरवा कितना दिया है, 162 दिया है। इक्के गुना दिया है मेरे भाई, 2 गुना दिया है। कितना गुना दिया है, 2 गुना दिया। अच्छा बताओ, आप चाहो तो इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है जो मैं काट वाट रहा हूँ। ये 81 है और 81 की वैल्यू 162 दिया है, तो आप काट के 1 की वैल्यू दोनों लिखोगे। आप डायरेक्ट कर दोगे कि सर ये तो दुगना है। कितना है, दुगना है, तो आप इसको भी मेरे भाई दुगना कर दो, क्यों नहीं आंसर आ जाएगा। 2 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगा दो। अब बताओ कौन ऐसा बच्चा है जिसको अंतर का सवाल 10 सेकंड में नहीं लग जाएगा मेरे भाई। कोई रेडीमेड फार्मूले की आवश्यकता नहीं है मैथ विद कृष्णा के होते हुए मैथ में, ठीक है। चलिए इस सवाल को नोट करिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है। चलिए अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस सवाल को लेके आ रहे हैं। देखो कह रहा है कि रोहित ने रश्मि से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से 18,000 रुपये उधार लिए। रोहित ने यह राशि रौनक को समान दर पर समान समय के लिए लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया। इस लेन देन में रोहित को कितना लाभ होगा। यानी रोहित ने किसी से पैसा उधार लिया साधारण ब्याज पे, आप भी यही काम करिएगा, किसी से पैसा उधार ले लीजिए साधारण ब्याज पे और वही पैसा अगले को चिपका दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पे, उसको आपको साधारण ब्याज देना है और आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा मेरे भाई। तो कितना फायदा होगा वो आपके सामने आ रहा है। अगर मैं इस सवाल को मेरे भाई
इस सवाल को अगर फार्मूले पे करूँगा तो फार्मूला आपके सामने बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ कि जिससे आपको आदत सी हो जाए, फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, अब अंतर मेरे भाई, अंतर ही पूछा है। प्रिंसिपल 18,000 रुपये, प्रिंसिपल 18,000 रुपये, रेट मेरे भाई 15, तो 15 गुना 15 और बटे 100 गुना 100 करेंगे। ये आपका 3 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 नवा 18। अब आपका हो गया 15 तियाँ 45 और 45 नवा 45 नवा 9 बचे 45 और 9 चौक 36 और 4 40, 440। गुणा अगर हमने सही किया हो तो देखो 15 तियाँ 45 और अगर 45 में 9 से गुणा करेंगे 40 नवा 360 होता है। उसके बाद 5 नवा 45, 360, 405 आना चाहिए। यहाँ गलती हुई है, गुणा करने में गलती हो रही है। देखो ध्यान से, मैं गुणा सही कर देता हूँ एक बार से। 45 गुना 9, तो अगर 9 चौक 36 करेंगे 360 आएगा, 9 पचे 45 करेंगे तो ये आपका 6 4 10, 3 1 4, 405 आएगा। गुणा उड़ा गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये देखो ऑनलाइन क्लास, अगर इसमें एक गलती हो गई तो सुधारने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसीलिए मैं इसको फूंक फूंक के कदम रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पहले तो रेडीमेड तरीके पे, यानी अगर रोहित ने रश्मि से पैसा उधार लिया साधारण ब्याज पे और वही पैसा उसने रौनक को उसी दर पर उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया, तो रोहित को 405 रुपये का फायदा हो जाएगा। ठीक है, ना रंग लगे ना फिटकरी रंग। ठीक है, एक कहावत पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे इस समय, कि फिटकरी फिर भी रंग हो चोखा। तो वही है, एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना है। किसी से पैसा उधार लो सिंपल इंटरेस्ट पे, वही पैसा किसी को चिपका दो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, आपको फायदा ही फायदा दिखेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को मेरे भाई उस बेहतर वाले कॉन्सेप्ट से निपटा रहे हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़ा था किसी से। आज इस मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपने पढ़ा है। ठीक है, कह रहा है ब्याज की दर 15 है, ब्याज की दर मेरे भाई 15 है। 15 का रेशियो मान 3/20 होता है और इसी का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। अंतर पूछा है, यानी 9 की वैल्यू पूछा है और प्रिंसिपल की वैल्यू दिया है 400 की वैल्यू 18,000 दिया हुआ है। यहाँ से डबल जीरो हटा दे रहे हैं, 4 से इसको काट देंगे, 1 का मान 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 1 का मान 45 और अभी आपने देखा था कि 45 नवा कितना होता है, 405 होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 4 40, 405 होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे भाई हम लोग एसआई और सीआई के 2 वर्ष के अंतर पे बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट से हल किया है। आप बताइएगा कमेंट करके कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है, क्या आपने आज के पहले इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा था तो क्या ये कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा जो बताया गया है आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और अपने सहपाठियों को इस तरीके को बताइएगा कि कृष्णा सर ने एक ऐसा तरीका बताया हुआ है कि एसआई सीआई के 2 साल के अंतर को 10 सेकंड में निपटा देंगे आप। ठीक है, अभी एक भाग और आएगा, एक पार्ट और आएगा, पार्ट 2 कमिंग है। अभी एसआई सीआई के 2 साल पे एक पार्ट और लेके आएंगे, उसके बाद एसआई सीआई के 3 साल 4 साल 5 साल पे आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को आप बेहतर तरीके से पूरी क्लास देखिएगा, अंत तक पूरी क्लास का नोट कर बना लीजिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों का इतना सा काम है, केवल चैनल पे सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाइए और हम आपको इससे बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आएंगे एकदम निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।